अब मज़ीद जान लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की प्रॉब्लम के बारे में। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने XYZ कंपनी का डेटा लिया था और कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जिनमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स को कैलकुलेट कर लिया था। रिमेनिंग हमारी दो कैलकुलेशंस हैं जिनमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑन इक्विटी फंड्स है। हमने ये दो जो रेशोज हैं इनको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तक हमने नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और रिटर्न ऑन टोटल एसेट रेशो कैलकुलेट की थी, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आई थी 30%। इसका क्या मतलब था कि 4 मिलियन की सेल में 30% हिस्सा ग्रॉस प्रॉफिट का है। इसी तरह से 4 मिलियन की सेल में 26% हिस्सा जो है वो नेट प्रॉफिट का था। और साथ ही साथ रिटर्न ऑन टोटल एसेट से हमें ये पता चल रहा था कि कंपनी के 6.4 मिलियन एसेट्स 6.4 मिलियन रुपीस के जो एसेट्स हैं उनके ऊपर कंपनी 8.12% का प्रॉफिट या मुनाफा कमा रही है। अब हम कैलकुलेट करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो भी कहा जाता है। इस रेशियो का मकसद क्या है? ये रेशियो बेसिकली कंपनी को ये बताती है कि कंपनी ने जितना भी पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है या बिजनेस में लगाया है, उससे कंपनी को कितना मुनाफा आ रहा है। इस रेशियो को हम एक फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हमें अवेलेबल है, जिसमें पैट कहा जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, मतलब वो प्रॉफिट जो कि टैक्स को रिड्यूस करने के बाद कंपनी के पास आएगा, उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। इसमें हमने इंटरेस्ट ऐड कर देना है और इंटरेस्ट की सिर्फ वो फिगर ऐड करनी है जिसमें से हमने टैक्स को रिड्यूस कर देना है। इसको डिवाइड कर देंगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कंपनी ने जितना भी सरमाया, जितना भी पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है, वो हमारे पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए पैट प्लस इंटरेस्ट भी कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे हम PBIT मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कर सकते हैं। और इसमें से टैक्स को रिड्यूस करने के बाद हम इसको टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला यूज करें या ये वाला फॉर्मूला यूज करें, आंसर जो है वो हमेशा सेम आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी अवेलेबल है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अवेलेबल है। तो आज हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 - T के थ्रू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करेंगे। पैट हमारे पास अवेलेबल है 5,20,000 रुपीज का, जो कि हमें यहाँ पर नजर भी आ रहा है। हमने क्या करना है कि 5,20,000 रुपीज में ऐड कर देना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो वो आ रहा है 1,60,000 रुपीज का और टैक्स जो है वो 50% है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? यहाँ पे हमने करना है 1,60,000 रुपीज को 50% का टैक्स रेट है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे 5,20,000 जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का था, और इसको हमने टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू से डिवाइड कर देना है। अब अगर कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फिगर कैपिटल एम्प्लॉयड की अवेलेबल नहीं होती, लेकिन हम कैपिटल एम्प्लॉयड को खुद यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए कंपनी के पास 2-3 तरीकाकार हैं, जिनमें से एक जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटीज में ओनर इक्विटी को ऐड कर सकते हैं, या फिर हम टोटल एसेट्स में करंट और नॉन करंट दोनों एसेट्स शामिल होते हैं। तो हम टोटल एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज को लेस कर दें तब भी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर आ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास एक लोन अवेलेबल है जो कि 1.6 मिलियन का है 2008 के लिए। क्योंकि हम रेशियोज 2008 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने डेटा भी 2008 का लेना है। तो यहाँ पे 1.6 मिलियन रुपीस की लोन आ रहा है जो कि हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज है। उसके बाद हमने इसमें कैपिटल या ओनर इक्विटी को ऐड करना है। तो कैपिटल के 2 पोर्शंस आ रहे हैं, ओनर इक्विटी के हमारे पास 2 पोर्शंस आ रहे हैं, जिसमें पहला है कैपिटल
2 मिलियन रुपीस का और दूसरा है रिटेन अर्निंग्स 8,12,000 रुपीस की। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने टोटल एसेट्स में नॉन करंट लाइबिलिटीज में ओनर इक्विटी को ऐड कर देना है। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 4.412 मिलियन रुपीस का कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड को लिख देना है और इसको हमने डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेना है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 13.60% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी ने अपने बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है या जितना सरमाया लगाया है उसके ऊपर कंपनी 13.60% रिटर्न या मुनाफा कमा रही है। तो यहाँ पे हमने फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लिया है। लास्ट हमने कैलकुलेट करनी है रिटर्न ऑन इक्विटी फंड्स की रेशो। उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तकरीबन सिमिलर होती है हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की रेशो से। उसके लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिस तरह से बाकी रेशोस के लिए हमने किया। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर देंगे इक्विटी फंड के साथ। क्योंकि हमने रिटर्न देखना है इक्विटी फंड्स पे तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी फंड्स को लेकर चलेंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर हमें अवेलेबल है जो कि यहाँ पे 5,20,000 रुपीस की है। तो इस 5,20,000 रुपीस को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और इक्विटी फंड से डिवाइड कर देना है। इक्विटी फंड भी हमें सेपरेटली अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इक्विटी के कंपनी के पास दो आइटम्स हैं जिनमें पहला है कैपिटल और दूसरा है रिटेन्ड अर्निंग्स। 2008 के लिए जो कैपिटल है वो है 2 मिलियन और रिटेन्ड अर्निंग्स है 8,12,000 रुपीस की। यहाँ पे हम एक वर्किंग परफॉर्म कर लेंगे जिसमें हम इक्विटी फंड्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इक्विटी फंड्स के जो दो आइटम्स हैं शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स, उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे और जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.812 मिलियन के इक्विटी फंड्स। हमने क्या करना है, यहाँ पर जहां पर हम रिटर्न ऑन इक्विटी फंड्स को कैलकुलेट कर रहे हैं इधर हमने डिनोमिनेटर में इक्विटी फंड की फिगर को लिख देना है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 18.5%। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी ने जितनी भी इक्विटी अपने बिजनेस में लगाई है उस इक्विटी से आने वाला जो मुनाफा है वो 18.5% है। तो इस तरह से हमने अपनी प्रॉब्लम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लिया है और हमने 5 रेशियोज कैलकुलेट कर ली हैं और इनमें हम देख सकते हैं कि जितनी भी रेशियोज हैं वो सारी रिटर्न या प्रॉफिट से रिलेटेड हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने XYZ लिमिटेड के लिए तमाम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को कैलकुलेट कर लिया है।